Hello, Vacho. Let's see this question. The question says the center of mass of three particles of mass is 1 kg, 2 kg, and 3 kg lies at the point 333 meter. Where should a fourth particle of mass 4 kilogram be positioned so that the center of mass of the four particle system lies at 111 meter? तो मैं जो शुरुआत में कोई थ्री पार्टिकल गिवन थे, रफली हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है। एंड इससे जो सेंटर ऑफ मास बन रहा था उसका हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। ये मान लो पहली वाली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था आरसीएम, जिसका जो कोऑर्डिनेट था वो था 333 मीटर, 333। अब हमें पूछा गया है कि जो ये फोर्थ पार्टिकल हम पुट करेंगे, मान लो यहाँ पर, कहाँ पर रखे, तो यहाँ पर रखे मान लो, जिससे कि अब जो नया सेंटर ऑफ मास बने वो आर प्राइम सी एम बने, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो 1 1 एंड 1। तो यहाँ पर पहले था 1 kg का पार्टिकल, यहाँ था 2 kg का पार्टिकल, यहाँ पर था 3 kg का पार्टिकल। अब हमें पूछा है कि ये फोर्थ है 4 kg का पार्टिकल, उसको हम कहाँ रखें, सेंटर से, ठीक है, जिससे कि अब ये जो चार पार्टिकल से नया सिस्टम बना उसका जो सेंटर ऑफ मास हो वो 111 मीटर पे हो। शुरुआत में कहाँ पर था, ये 333 पे था, एंड वो बदल के अब यहाँ पर आ गया हो। तो हमें ये जो फोर्थ वाला पार्टिकल है उसकी पोजीशन चाहिए फ्रॉम द सेंटर। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट, वो बेसिकली होगा इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि क्या क्या गिवन होता है, टोटल सिस्टम मास टाइम्स आरसीएम is equal to summation of individual particle mass time its position ri, and I is running from I to n particle। जितने भी पार्टिकल हो उतना समेशन होगा, रन कर रहा होगा। तो इस की कंसेप्ट का यूज करके हम फाइंड करने वाले आर प्राइम सी एम को। तो हम पहली वाली सिस्टम में जो आर सी एम कैसे फाइंड करते हैं उसका हम पहले फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, कि जब हमारे पास थ्री पार्टिकल का सिस्टम थी, तो हमारे पास जब थ्री पार्टिकल की सिस्टम थी तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ दैट थ्री पार्टिकल सिस्टम टाइम्स उसका आरसीएम। ठीक है, ये इनिशियल पहला केस वाला था जब थ्री पार्टिकल की सिस्टम थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, व्हेन थ्री पार्टिकल प्रेजेंट, थ्री पार्टिकल्स प्रेजेंट, तब क्या था उसका मास, टोटल मास था एम, उसकी जो पहले वाला आरसीएम था वो हमें गिवन है। एंड राइट आंसर क्या आएगा तीन पार्टिकल के लिए, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। तो इसको मैं बोल देता हूँ पहला इक्वेशन, क्यों, क्योंकि ये हमें आगे काम में आएगा, ठीक है। एंड R1 R2 R3 हमें गिवन नहीं है, देखो ये स्मॉल R1 हमें गिवन है, तो ये कैपिटल एम एंड आरसीएम। कैपिटल एम यानी कि टोटल मास, ठीक है, तो ये स्मॉल एंड स्मॉल जो इंडिविजुअल पार्टिकल का मास है वो भी हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि व्हेन फोर्थ पार्टिकल एडेड, फोर्थ पार्टिकल एडेड, तब क्या होगा, तब मैं मान लेता हूँ कि जो सिस्टम का टोटल मास था वो था एम प्राइम, एंड जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था वो था आर प्राइम सी एम, इज इक्वल टू क्या होगा, इंडिविजुअल मास का सम एंड उसकी पोजीशन मल्टीप्लाइड में। तो यहाँ पर आएगा ऐसे M3 R3 प्लस M4 R4, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा कि इसकी जो वैल्यू है ना वो मैं फर्स्ट इक्वेशन से लूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एम प्राइम आर प्राइम सी एम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं,
एम आर सी एम प्लस M4 R4। तो देखो यहाँ से अबे हम R4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। R4 क्या है? पोजीशन ऑफ द फोर्थ मास। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ M4 R4 इज इक्वल टू M प्राइम R प्राइम CM माइनस M R CM। देन में जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अब M प्राइम क्या है? देखो M प्राइम है यहाँ पर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ठीक है। एंड आर प्राइम सी एम की वैल्यू हमें गिवन है। वैसे ही जो ये पहले वाला एम था वो क्या था? तीन पार्टिकल का मास M1 प्लस M2 प्लस M3 टाइम्स आर सी एम की वैल्यू भी गिवन है। तो अब सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखो M1 M2 M3 एंड M4 क्या है? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब ये नया वाला आरसीएम है, तो नया वाला आरसीएम कहाँ पर था? 1 1 1 कोऑर्डिनेट पे, यानी कि एक्स में 1 मीटर था, वाई में 1 मीटर था एंड जेड में भी 1 मीटर था। माइनस यहाँ पर होगा सिर्फ 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी जो पुराना वाला सिस्टम था उसका सेंटर ऑफ मास था 3 3 3 पे। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 7 और ये होगा 10, ठीक है। अब ये 10 है वो इन साइड मल्टीप्लाई होगा, ये 1 1 1 के, तो यहाँ पर आएगा 10 10 10 माइनस यहाँ पर क्या होगा? 3 प्लस 2 प्लस 1 6 एंड 6 वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होके हमें बनेगा 18, ठीक है। अंदर डायरेक्ट में लिख देता हूँ ऐसे। अब क्या होगा? देखो x से ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैसे ही y वाला y से एंड z वाला z से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 10 माइनस 18 यानी कि -8। वैसे ही दूसरे वाले में होगा 10 माइनस 18, ठीक है। सब में माइनस कॉमन आएगा तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 8 8 8 एंड यहाँ पर आएगा M4 R4। अब मैं क्या करूंगा कि जो M4 है वो डिनोमिनेटर में जाना दूंगा, तो हमारे पास जो फाइनली R4 अकेला बच जाएगा। माइनस क्या था यहाँ पर? 8 8 एंड 8 आर एंड डिनोमिनेटर में है M4, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में M4 की वैल्यू क्या थी? M4 की वैल्यू थी 4 kg। तो हमारे पास आएगा 2 2 एंड 2 मीटर। तो फाइनल आंसर ऐसा कुछ निकल गया। मैं माइनस को अंदर भी अब जाने दूंगा, -2 मीटर। तो हमें फोर्थ पार्टिकल को ये वाले कोऑर्डिनेट पे सेट करना पड़ेगा, ताकि जो अब चार पार्टिकल से बनी हुई सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 1 1 1 पे शिफ्ट हो जाए। So the final answer of the question is -2 -2 -2 मीटर। I hope you understood it well. Best of luck.